नमस्कार, मैं हूँ राजनंदिनी और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। उदयपुर संभाग से जुड़ी ताजा तरीन खबरों को सबसे पहले देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। साथ ही फॉलो करें हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी। चलिए अब नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। क्यों आए दिन इस हॉस्पिटल की लापरवाही के मामले आते हैं सामने। कल्पना हॉस्पिटल में हुई थी महिला की मौत। विरोध जताने कलेक्ट्रेट पहुंचे परिजनों को पुलिस ने खदेड़ा। केरल के पालाकट जिला परिषद के सदस्य पहुंचे लेक सिटी, प्रदेश की पंचायती राज व्यवस्था जानी। ससुर के घर से सोने के जेवर चोरी करने वाली बहू गिरफ्तार, प्रेमी के साथ मिलकर दिया था वारदात को अंजाम। 4 दिन पहले घर से लापता हुई 3 बच्चों की मां का शव तालाब में तैरता हुआ मिला। गृह क्लेश से परेशान होकर घर से हुई थी रवाना। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। सरदारपुरा स्थित निजी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान महिला की मौत हुई थी। शनिवार को हॉस्पिटल के खिलाफ विरोध जताने कलेक्ट्रेट पहुंची परिजनों को पुलिस ने खदेड़ दिया। दरअसल लसाड़िया गांव की निवासी पद्मिनी मीणा के परिजन इलाज के लिए उसे शहर के एमबी हॉस्पिटल लेकर आए थे, जहां उसका इलाज चल रहा था। महिला के परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर हर्ष ने महिला को इलाज के लिए सरदारपुरा स्थित अपने निजी हॉस्पिटल कल्पना नर्सिंग होम में रेफर कर दिया, जहां 8 दिसंबर को इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। परिजनों ने जब हॉस्पिटल प्रशासन से मौत का कारण पूछा तो कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला और परिजनों से इलाज के बकाया पैसे की मांग कर डेड बॉडी ले जाने के लिए कहा गया। इसके बाद शुक्रवार को एमबी हॉस्पिटल में मृतका का पोस्टमार्टम हुआ। शनिवार को परिजनों ने आरोप लगाया कि मृतका का एमबी हॉस्पिटल में कैंसर का इलाज चल रहा था और कल्पना हॉस्पिटल ने पथरी का ऑपरेशन कर दिया। ऐसे में परिजनों ने हॉस्पिटल प्रशासन पर और डॉक्टर पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। वहीं परिजनों का कहना है कि जब वे हॉस्पिटल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए शनिवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे तो भोपालपुरा पुलिस ने उन्हें कलेक्ट्रेट से भगा दिया। मेरा नाम केसर बूज है और मैं लसाड़िया ब्लॉक का रहने वाला हूँ। और जो हमारे दादी की डेथ हुई है, यानी कि 8 दिसंबर को डेथ हो गई थी और 24 नवंबर को हमने कल्पना हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था। वहाँ पर बोला है कि आपका सस्ता में इलाज हो जाएगा और फिर क्या हुआ है कि 8 दिसंबर को उनकी डेथ हो गई थी, एकदम सही सलामत थे। और फिर बाद में हम लोगों ने वहाँ पर पोस्टमार्टम करवाने के लिए पुलिस प्रशासन के द्वारा सुबह 11 बजे से लगाकर मैं भोपालपुरा थाना में था, तो शाम को 5 बजे मुझे कहा है कि आपका पीएम करवाएंगे। शाम को 5 बजे से 6 बज गई थी, मैं रात को पीएम करवा के कहाँ लेके जाता था। फिर मैंने पिछले दिन सुबह में आया था 9 बजे, तो फिर भी पूरा दिन ले लिया था। आज रात को 7 बजे मुझे कहा कि डेड बॉडी ले जाओ पीएम करवाने के बाद में। और जहाँ पीएम जो वहाँ डॉक्टरों ने पीएम किया है वो कह रहे हैं कि वहाँ कैंसर, उनको कैंसर था। और जो कल्पना हॉस्पिटल में जो रिपोर्ट है वो कह रहे हैं कि इनका पथरी है और उनकी डेथ हो गई और इनका कोई जिम्मेदारी नहीं है। और नहीं तो ये पुलिस प्रशासन है जो नहीं तो हमारे को बोलने दे रहा है, घुंघरा करता जा रहा है बीच में। बद्रीलाल है, मैं पेशे से पत्रकार हूँ और जब मुझे घटना मालूम पड़ रही है लगातार, इससे पहले मेरी भतीजा बहू जो श्रीमती रामीबाई, पिछले महीने उसको महाराणा भोपाल से डॉक्टर हर्ष सिंह ने बहला फुसला के अपने कल्पना नर्सिंग होम में ले गए और फर्जी ऑपरेशन करके पी लिया और वो था और उसका ऑपरेशन करके उसको मार दिया। आज ये घटना मालूम पड़ी है कि एक गरीब आदमियों को जो सलूमर के थे उनकी भी एक महिला को हत्या कर दी गई है। और पहुँचे हुए हैं डॉक्टर सुनील चंग और डॉक्टर हर्ष चंग, दोनों मिलके महाराणा भोपाल से सीधे साधे मरीजों को बहला फुसला के बहका के अपने यहाँ ले जाते हैं और लगातार हत्या कर रहे हैं। इस पर रोक लगनी चाहिए। जिला प्रशासन, राज्य सरकार और भारत सरकार इस पर कार्रवाई करे। इन हत्यारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और प्रशासन से कहता हूं कि डॉक्टर सुनील चंग को गिरफ्तार करो और हर्ष को गिरफ्तार करो और बर्खास्त करो। सर्विस से बर्खास्त करनी चाहिए। डॉक्टरी पेशा को बर्बाद कर रखा है, बदनाम कर रखा है। हम डॉक्टर को भगवान मानते हैं, भगवान के वेश में ये एक राक्षस है। शनिवार को केरल के पालाकट जिला परिषद के सदस्य उदयपुर दौरे पर पहुंचे। सदस्यों ने उदयपुर जिला परिषद में राजस्थान की पंचायती राज व्यवस्था की जानकारी ली। दरअसल शनिवार को झीलों की नगरी उदयपुर में केरल राज्य के पालाकट जिला परिषद के जिला प्रमुख, उप प्रमुख और जिला परिषद के सदस्य दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उदयपुर जिला परिषद में उदयपुर जिला प्रमुख ममता कुंवर ने
सभी का मेवाड़ी अंदाज में स्वागत किया। सभी का मेवाड़ी पगड़ी और दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान केरल के जिला परिषद के सदस्यों ने राजस्थान के पंचायती राज व्यवस्था के बारे में प्रमुखता से जानकारी ली। मीडिया से बातचीत करते हुए केरल जिला परिषद के सदस्य ने कहा कि राजस्थान में महिला सशक्तिकरण को लेकर और काम करने की जरूरत है। वहीं उदयपुर जिला प्रमुख ममता कुंवर ने कहा कि हम लोग केरल की जिला परिषद से जिन मुद्दों पर अच्छा काम हुआ है वहां के नवाचार को उदयपुर में लागू करने की कोशिश करेंगे। इस दौरान सभी लोग उदयपुर के प्रमुख पर्यटन स्थलों का भ्रमण करने भी पहुंचे। जिसे पालकड़ डिस्ट्रिक्ट से ये सभी मेंबर, जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख आए हैं उदयपुर में जो भी पंचायत राज विभाग से जो भी कार्य हो रहा है हमारे जिला परिषद के माध्यम से, इन्होंने उन कार्यों को भी देखा है और हमने भी जो इनके जो केरला में जो भी कार्य हो रहा है वो भी हमने समझने की कोशिश की है। अगर केरला से अच्छे से कोई सीख मिलेगी तो हम भी अपने उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में उसको लागू करने की कोशिश करेंगे। और जैसे बोले महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को हम ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं पे ध्यान देंगे कि महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से हम जोड़कर उनको आर्थिक स्तर से हम उनको ऊपर उठा सकते हैं और महिलाओं और बच्चों की पढ़ाई पर अच्छा ध्यान देने की कोशिश करेंगे और हम स्कूलों पे भी ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि स्कूलों पे हम ज़्यादा ध्यान देंगे तो वहाँ की बच्चियाँ अच्छे से पढ़ पाएगी और वहाँ पे जो भी सुविधा होगी हम जिला परिषद के माध्यम से करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम सफदर शरीफ है। हम तो केरल के पालघाट डिस्ट्रिक्ट के जिला पंचायत से आ रहे हो। मैं उधर के जिला पंचायत मेंबर हूँ। यहाँ हम एक हफ्ते से राजस्थान की अलग अलग ज़िले पर हम फिर रहे हैं। इधर की पंचायत राज सिस्टम और एक ही अलग अलग पंचायतें हम सब विजिट करके ही जा रहे हैं। इधर आज हमारा लास्ट दिन है राजस्थान पे और इधर उदयपुर की जिला परिषद में हूँ। हम इधर की केरल की और राजस्थान की ये पंचायती राज संविधान थोड़ा अलग अलग ही है। इसके बारे में हम राजस्थान की ये पंचायती राज के बारे में हम थोड़ा और पढ़ने के लिए हमारे ये यात्रा हमारे को बहुत अच्छी तरह से हुआ है और इधर के बड़ी अच्छी तरह है नए नए इम्प्लीमेंटेशन फॉर्म्स सभी हमको सीखने के लिए ये यात्रा के एक हफ्ते से हमको हो गया है। नहीं, हम लोग थर्ड से उधर से निकला, भी कल वापस जाएगा। एक हफ्ते के ज़्यादा भी राजस्थान में एक जगह में हम लोग गया। बहुत अच्छा ये था, एक्सपीरियंस था राजस्थान में। हर एक पंचायत और जिला पंचायत और इधर का हिस्टोरिकल प्लेसेस सब हम लोग देखा है। बहुत हमारा टीम को बहुत इधर से पढ़ना है, बहुत कुछ हम लोग समझ में आया है। वो सब हमारा देश में जाके उधर करने के लिए हम लोग कोशिश करेगा। ये हमारा प्रेसिडेंट है बिनू मोड़। क्या मैम पंचायती राज के बारे में क्या यहाँ में वहाँ में क्या बदलाव देखा आपने? क्या हमको ये वुमेन एम्पावरमेंट इधर थोड़ा और होना चाहिए, हमको ऐसे लगा केरल से और ज़्यादा इधर होना चाहिए। हम एक विमेन इलेक्टेड मेंबर्स को बातचीत किया तो और थोड़ा ज़्यादा विमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम इधर करने से और ज़्यादा बेनिफिट होगा। जेंडर इक्वालिटी और थोड़ा भी आगे होने का हमारा एक ओपिनियन है। हमारा केरल में तो कुटुंबश्री सब बहुत ज़्यादा है, अच्छा से है। शनिवार को एसपी सिटी चंद्रशील ठाकुर ने धानमंडी थाना क्षेत्र के तीज का चौक स्थित माहेश्वरी नोहरे में जनसंवाद किया। इस दौरान विभिन्न समाज के लोगों की समस्याएं सुन शीघ्र ही समाधान का आश्वासन भी दिया। दरअसल शनिवार को अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक शहर चंद्रशील ठाकुर ने धानमंडी थाना क्षेत्र के तीज का चौक स्थित माहेश्वरी नोहरे में जनसंवाद किया। ठाकुर ने बताया कि जनसंवाद कार्यक्रम में विभिन्न समाज के लोगों ने भाग लिया। इस दौरान लोगों ने यातायात और अपनी काफी निजी समस्याएं भी बताई। इसके अलावा क्षेत्र की अपराध से संबंधित समस्याओं के बारे में भी अवगत करवाया। ठाकुर ने बताया कि संबंधित बीट अधिकारी को इन समस्याओं के बारे में बताकर जल्द ही समस्या समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। क्षेत्रवासियों से बातचीत में क्षेत्र में ड्रग्स और सट्टे की बात भी सामने आई है। ठाकुर ने बताया कि स्थानीय लोगों के सहयोग से इन सभी समस्याओं पर विचार विमर्श कर उचित समाधान किया जाएगा।
हमने धान मंडी इलाके के लोगों के साथ जनसंवाद किया जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों से लोग आए हैं। तो हम न सिर्फ इनसे बात करके इनकी समस्याओं से रूबरू हुए हैं, इन्होंने ट्रैफिक से रिलेटेड और अपनी पर्सनल समस्याएं भी इन्होंने काफ़ी लोगों ने बताई है। इसके अलावा जो दूसरी समस्याएं हैं क्षेत्र की, उससे हमें उन्होंने अवगत कराया है, अपराध से रिलेटेड समस्याएं बताई हैं। उन सबको हमारे जो बीट अधिकारी और बीट इंचार्ज हैं वो उस पर काम करके उन समस्याओं से पब्लिक को छुटकारा दिलाएंगे। पहली बात तो ये है। और इसके अलावा हमने इनसे जो प्रिवेलेंट प्रॉब्लम्स हैं इस एरिया की, जो ड्रग्स की समस्या है, सट्टे की समस्या है, इन इश्यूज़ पर बात की है और हम पब्लिक के सहयोग से इन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। पब्लिक ने जो इस प्रकार के बदमाश हैं उनको अपने बीच से हटाने का और पुलिस की मदद करने का हमें आश्वासन दिया है। शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर राजस्थान विद्यापीठ और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सूरजपोल से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाल जागरूकता का संदेश दिया गया। दरअसल शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के मौके पर जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सूरजपोल से कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर जागरूकता का संदेश दिया गया। जनार्दन राय नागर विद्यापीठ के विधि विभाग के डॉक्टर सुरेंद्र सिंह चंडावत ने बताया कि मानवाधिकार मनुष्य के विमूलभूत सार्वभौमिक अधिकार हैं, जिनसे मनुष्य को नस्ल, जाति, राष्ट्रीयता, धर्म, लिंग आदि किसी भी दूसरे कारक के आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता। सभी व्यक्तियों को गरिमा और अधिकारों के मामले में जन्मजात स्वतंत्रता और समानता प्राप्त है। वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे जीवन स्तर को प्राप्त करने का अधिकार है जो उसे और उसके परिवार के स्वास्थ्य, कल्याण और विकास के लिए आवश्यक है। मानव अधिकारों में आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों के समक्ष समानता का अधिकार एवं शिक्षा का अधिकार आदि नागरिक और राजनीतिक अधिकार भी सम्मिलित है। चंडावत ने बताया कि मानवीय अधिकारों को पहचान देने और वजूद को अस्तित्व में लाने के लिए हर साल 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। पूरी दुनिया में मानवता के खिलाफ हो रहे अत्याचारों को रोकने और उसके खिलाफ संघर्ष को नई ऊंचाई देने में इस दिवस की महत्वपूर्ण भूमिका है। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है और इसी मौके पर शनिवार को सूरजपोल से कोट चौराहे तक रैली निकाली गई। पूरे विश्व में मानव अधिकारों के लिए यह दिवस मनाया जाता है। रैली में विद्यापीठ के बीए व एलएलबी के छात्रों ने भाग लिया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एडीजे कुलदीप शर्मा ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आज 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूरे विश्व में मानवाधिकारों की स्थापना के लिए इस दिवस को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इसी संदर्भ में डालसा और विधि विभाग के द्वारा जनार्दन राय नागर विद्यापीठ के विधि विभाग के छात्र जो बीए एलएलबी और एलएलबी के हमारे छात्र हैं, उनके द्वारा जो है एक रैली का आयोजन किया गया। सूरजपोल से ये रैली शुरू हुई। माननीय न्यायाधीश जो कुलदीप जी शर्मा साहब जो डालसा के सचिव है, उन्होंने रैली को हरी झंडी दिखा करके शुरू किया और यहाँ पे कोर्ट चौराहे तक ये रैली बापू बाजार होते हुए आई है। और विभिन्न नारों और जो है मंत्रों के द्वारा जो है इस रैली को जो है उद्घोष के साथ जो है पूरी रैली को यहाँ पर लाया गया है। और हम चाहते हैं कि जो है मानवाधिकार दिवस को इसी तरह से हर जन अपनाए और मानवाधिकारों की स्थापना के लिए पूरे प्रयास किए जाए। जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ के संवैधानिक इकाई विद्यालय जो विधि विभाग है और हमारे डालसा के तत्वाधान में, दोनों के संयुक्त तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर एक रैली निकाली गई। ये जागरूकता रैली बच्चों के द्वारा निकाली गई जो सूरजपोल से कोर्ट चौराहे तक निकली, जिसमें नारों के माध्यम से जनता को जागरूक किया गया कि क्या आपके संवैधानिक अधिकार हैं। ये हम हर वर्ष मूल अधिकार के रूप में मानवाधिकार को मनाते हैं। मानवाधिकार हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत खास है, ज़रूरी है। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। मनस्वी ऑटोमोबाइल उदयपुर संभाग का सबसे विशाल मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप अब अपने नए परिसर के साथ नए पते पर 200 फीट रोड, भैरवगढ़ के सामने टेक्नो ट्रू वैल्यू शोरूम के पास, जहां आपको मिलेगी हर कंपनी की कारों की जनरल सर्विस, रिपेयरिंग, जनरल पार्ट्स के साथ डेंटिंग, पेंटिंग, व्हील अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, पॉलिशिंग, कलरिंग, वॉशिंग एक ही छत के नीचे। जी हाँ, चाहे मारुति सुजुकी हो
या टाटा, हुंडई, फोर्ड, टोयोटा, BMW या ऑडी, सभी गाड़ियों की सर्विसिंग और रिपेयरिंग का कार्य कुशल कारीगरों द्वारा किया जाता है। RTO, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस क्लेम, कैशलेस सुविधा सभी उपलब्ध है। यहाँ आप पुरानी या खराब कार को कुशल कारीगरों द्वारा मॉडिफाइड भी करा सकते हैं। तो इंतजार किस बात का, आज ही आए हमारे नए परिसर में। मनस्वी ऑटोमोबाइल, 200 फीट रोड, भैरवगढ़ के सामने, टेक्नो ट्रू वैल्यू शोरूम के पास, चित्रकूट नगर, उदयपुर। हमारा संपर्क नंबर है 8094240511 और 8306222690। डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता पूनम फर्नीचर। सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिकेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर आपके लिए लाया है बजाज फाइनेंस और HDFC बैंक की सुविधा। 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट्स के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। तथास्तु साइकिल स्टोर, एड्रेस F12 अपोजिट इनकम टैक्स ऑफिस, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। फोन नंबर 9414263435। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। किंग सेना मातृभूमि धर्म संघ के संस्थापक और अध्यक्ष कुंवरराव गगन सिंह के निर्देशानुसार इस सर्दी में बेघर लोगों को सर्दी से बचाव हेतु कंबल वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ मावली से किया गया। महासचिव सुनील निमावत ने बताया कि संगठन जन सरोकार के कार्यों में हमेशा से आगे रहा है। हर वर्ष की भांति इस बार भी सर्दी में बेघर लोगों के
कंबल वितरण अभियान रखा गया। इस बार संगठन द्वारा उदयपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में 5100 कंबल वितरण का लक्ष्य रखा गया है। मावली युवा मोर्चा अध्यक्ष लव गुर्जर ने बताया कि आज मावली और वल्लभनगर कार्यकर्ताओं की मीटिंग रख सभी को जिम्मेदारी सौंपी गई। सभी क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर अभियान की शुरुआत की गई। कार्यक्रम के शुभारंभ में गणेंद्र जाट, प्रकाश बोरीवाल, कालू गुर्जर, देवी सिंह, गुलाब सिंह, भगवती आदि मौजूद रहे। जय श्री राम। किंग सेना मातृभूमि धर्म संघ ने हर वर्ष की भांति इस बार भी कंबल वितरण की अभियान को शुरुआत कर रही है। इस बार इस अभियान को और ज़्यादा बढ़ाते हुए पर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और भीलवाड़ा इन 4 जिलों में कंबल वितरण का कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें बेघर और निराश्रित जो रोड पे रह रहे हैं उन व्यक्तियों को ये सर्दी के बचाव हेतु कंबल दिए जाएंगे। इस बार 5100 कंबल वितरण का हमने लक्ष्य रखा है और आज मावली तहसील में हमने मावली कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ इसकी शुरुआत की है। डूंगरपुर जिले के दोबड़ा थाना सर्कल के एक गांव के तालाब में 3 बच्चों की मां का शव तैरता हुआ मिला। घटना से आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। 4 दिन पहले गृह कलेश को लेकर घर से लापता हुई थी मृतका। मृतका के भाई ने मृतका के देवर पर मृतका को प्रताड़ित कर आत्महत्या करने का आरोप लगाया। डूंगरपुर जिले के दोबड़ा थाना अधिकारी के मुताबिक थाना सर्कल के भुजाता कौड़ा गांव के ओबरिया तालाब में शनिवार को महिला का शव मिला। सरपंच द्वारा मिली सूचना पर थानाधिकारी दोबड़ा जाप्ती के साथ मौके पर पहुंचे। कई घंटों के इंतजार के बाद पीहर पक्ष के मौके पर पहुंचने पर पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से मृतका पुष्पा उम्र 40 साल, पत्नी जीवा, निवासी दराफला, ग्राम पंचायत हदाई का शव तालाब से बाहर निकाला। मृतका गृह कलेश से तंग आकर 4 दिन से घर से लापता थी। मृतका का पति अहमदाबाद में मजदूरी करने गया था। मृतका के भाई द्वारा पुलिस को दी गई रिपोर्ट में मृतका के देवर द्वारा मृतका को आए दिन प्रताड़ित करना बताया गया। देवर द्वारा प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या करने जैसे कदम उठाने को विवश करने का मृतका के देवर पर पीहर पक्ष ने आरोप लगाकर कार्रवाई करने की गुहार पुलिस से लगाई है। फिलहाल पुलिस ने मृतका के शव का जिला अस्पताल मोर्चरी में पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया है। डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा पुलिस ने शनिवार को सोने की जेवरात चुराने वाले प्रेमी और प्रेमिका को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल करते हुए चुराए गए 104 ग्राम से भी ज्यादा सोने के जेवरात भी बरामद कर लिए हैं। थानाधिकारी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि प्रार्थी सागवाड़ा निवासी शिवराम पाटीदार ने बीते 5 दिसंबर को थाने में रिपोर्ट देकर बताया कि उसके पुत्र वधू लीला पाटीदार और उसके प्रेमी दीपक पाटीदार ने षड्यंत्र बनाकर सोने के जेवरात चोरी कर रफूचक्कर हो गए, जिस पर जिला पुलिस अधीक्षक राशि डोगरा डूडी के निर्देशन में विशेष टीम गठित की गई। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी प्रेमिका लीला पाटीदार और प्रेमी दीपक पाटीदार को सिरोही के शिवगंज से गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपियों से सोने के जेवर भी बरामद कर लिए हैं। दोनों को आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां से दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। दीपक पूर्व में भी अहमदाबाद के वस्त्रापुर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग का अपहरण कर ले गया था। उस मामले में दीपक जेल से अभी कुछ माह पूर्व ही जमानत पर छूटा है। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत राजनंदिनी को और बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। आपके शहर डूंगरपुर में सभी प्रकार की जांच एक ही छत के नीचे। कृष्णा एक्सरे एंड लेबोरेटरी। हमारी सुविधाएं सेल काउंटर मशीन द्वारा सीबीसी जांच, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू एवं अन्य बुखार की जांच, फुली ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर द्वारा ब्लड से शुगर, किडनी प्रोफाइल, लीवर प्रोफाइल, हार्ट प्रोफाइल एवं अन्य जांच सुविधाएं, हार्मोन्स एनालाइजर द्वारा थायराइड प्रोफाइल, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, विटामिन B12, विटामिन D3, एलर्जी के लिए सीरम, IgE लेवल व अन्य प्रकार की जांच सुविधा उच्च स्तरीय मशीनों द्वारा, साथ ही डिजिटल एक्सरे मशीन द्वारा सभी प्रकार के एक्सरे, ECG एवं रक्त, मल मूत्र की जांच की जाती है। तो इंतजार किस बात का, फोन लगाए 9413118169 पर। घर से सैंपल लेने की सुविधा भी उपलब्ध। हमारा पता है कृष्णा एक्सरे एवं लेबोरेटरी, नए अस्पताल के सामने, डूंगरपुर। डॉक्टर आत्रे नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रे के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा।
मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर यूएसए द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष, परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉलेज 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। उदयपुर संभाग में हीरो टू व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 7290072896 पर। आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स बुआना बाईपास के पास उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।